हेलो स्टूडेंट्स, एक और रिक्रूटमेंट नोटिस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा इशू किया गया है। और इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्टार्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस है 3 अक्टूबर एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस है 31 अक्टूबर 2022। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी है 4 नवंबर 2022। अब देखिए, इसमें फर्स्ट पैरे में लिखा है इन्होंने, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर 2022 फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट इन द चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड चंडीगढ़ अंडर द चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ऑफिसर्स एंड सर्वेंट सर्विस रेगुलेशंस ऑन रेगुलर बेसिस एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। हम डिटेल्स जो है नेक्स्ट स्क्रीन पर देखेंगे। इसमें टेक्निकल पोस्ट हैं और नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं। टेक्निकल आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर, उसके बाद सीरियल नंबर 2 पर है नॉन टेक्निकल पोस्ट, और इसमें बी में है क्लर्क की वैकेंसीज, और इसमें टोटल वैकेंसीज हैं 50, जिसमें जनरल हैं 19, SC 8, OBC 12, EWS 5 और एक्स सर्विसमैन 2 और PWD 2 और ESM की 4 है, सॉरी। तो ये वैकेंसीज की डिटेल्स हैं और इसमें पे ग्रेड भी दिया हुआ है। अब हम और डिटेल्स देखते हैं। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं, और इसके अलावा पैरा 3 देखिए, उसमें लिखा है द एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फ़ी फॉर कैंडिडेट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी is ₹400 per post, and for all other categories the fee is ₹800 per post. The physically disabled candidates are exempted from payment of application और examination fee. उसके बाद नोट देखिए, नंबर 1A, number of posts mentioned above is tentative and may vary. CGPA will be converted into percentage of marks by multiplying the CGPA with 9.5. The requisite educational qualification should be completed on or before the closing date for submission of application form. अब नेक्स्ट देखिए इनका प्रोसेस। बी में देखिए फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट, जिसमें सीरियल नंबर 2B है। आफ्टर क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट, ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन मेरिट इक्वल टू 10 times of number of vacancies in each category shall be called for next stage, that is typing test. Thereafter, shortlisted candidates in the second stage who qualify the type test will be called for verification of documents physically before finalization of selection of the candidates. अब आप देखिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए नॉन टेक्निकल के लिए, क्लर्क के लिए। First is bachelor's degree from a recognized university institution and proficiency in operation of computer, word processing and spreadsheets, and a speed of 35 words per minute in English typing on computer. सिर्फ English typing लिखा है इसमें। और उसके बाद है next is certificate of ICT skill course, that is course on computer concepts 80 hours from a government recognized institution or a reputed institution which is an ISO 9001 certified or Department of Electronics accreditation of computer course of Government of India, or from NIE LIT and its authorized institutions at the time of their appointment. तो इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट है बैचलर्स डिग्री और टाइपिंग स्पीड प्लस सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर। नोट में लिखा है द कैंडिडेट्स फॉर एनी ऑफ द पोस्ट हु हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी नीड नॉट हैव ICT स्किल कोर्स सर्टिफिकेट. द रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड बी completed on or before the closing date for submission of application form, and the eligibility of educational qualification and experience in respect of ex-servicemen is as under. नेक्स्ट इन्होंने डिटेल्स ऑफ दी है रिटर्न टेस्ट, जिसमें है रिटर्न टेस्ट विल बी हेल्ड एट चंडीगढ़ ओनली एंड इट्स डेट विल बी डिसाइडेड इन ड्यू कोर्स. It will be an objective type test of 2 hours duration consisting of 100 objective type questions with multiple choice answers. The applicants are required to bring admit card with
duly pasted recent passport size photograph at the time of written examination. उसके बाद the scheme of the written test will be as under, देखिए, for the post of clerk नीचे लिखा है इन्होंने, जिसमें है English language up to 12th standard, general knowledge, उसके बाद मैथमेटिक्स अप टू 10th स्टैंडर्ड, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। ये 100 मार्क्स का टोटल है और मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी इंग्लिश। मार्किंग चेकिंग प्रोसीजर इन्होंने दिया हुआ है। आगे देखिए, ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड। No minimum qualifying marks either in aggregate or in each part of the exam. Question paper along with the answer key will be posted on the website within 1 day after the examination for calling objections, if any, from the candidates. You can submit your objections by logging in with your login ID and password and clicking on Objections tab within 3 days after display of answer key. The final key, after considering all the objections and making necessary corrections, if any, will be uploaded on the website within 2 weeks of the date of the examination. This key will be used for preparation of final result. उसके बाद जो टाई ब्रेकर के जो रूल्स नॉर्मली जो होते हैं इन्होंने वो दिए हैं, और एज बताई है इन्होंने। Unreserved EWS candidates should not be below 18 years and above 37 years of age as on last date for submission of application. Candidates belonging to SC category should not be below 18 years and above 42 years. OBC के लिए maximum 40 है, और persons with benchmark disability category it is 47 years. नेक्स्ट इन्होंने प्रोसीजर दिया है फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। लास्ट डेट जैसा कि हम जब बताया इन्होंने 31 अक्टूबर है। बाकी इसमें नॉर्मल प्रोसीजर है, आप उसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट ये दिस इज लास्ट पेज एडवर्टीजमेंट का, और मैं आप इसमें लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में इसका एडवर्टीजमेंट का। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं वो लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दें। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब है जैसे हम सब जानते हैं, और इसमें कोई और ऐसी कंडीशन नहीं है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।